वंदे भारत एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की प्रतिष्ठित और आधुनिक तकनीकी क्षमताओं का प्रतीक है। अपनी तेज गति, आरामदायक सुविधाओं और स्वदेशी तकनीक पर आधारित डिजाइन के कारण यह ट्रेन भारत की प्रगति का प्रतिबिंब बन चुकी है। हाल ही में वंदे भारत के डिजाइन और उत्पादन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा है। रूस जैसे देशों ने इस तकनीक में रुचि दिखाई है, जिससे भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत हो रही है। इस वीडियो में हम वंदे भारत के इतिहास, इसके वैश्विक विस्तार, जापान की बुलेट ट्रेन के साथ इसकी तुलना और भारत रूस साझेदारी के संभावित प्रभावों पर चर्चा करेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड और पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ट्रेन है। इसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई में विकसित किया गया। इसका पहला संस्करण 2019 में नई दिल्ली में वाराणसी के बीच शुरू हुआ। यह 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकती है और इसमें आधुनिक सुविधाएं जैसे वाईफाई, एर्गोनोमिक सीट्स, स्वचालित दरवाजे और GPS आधारित यात्री सूचना प्रणाली शामिल है। भारत ने इस ट्रेन के माध्यम से रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। यह ट्रेन केवल तकनीकी प्रगति का ही नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का भी प्रतीक है। हाल ही में रूस ने भारत के साथ रेलवे परियोजनाओं पर साझेदारी करने में रुचि दिखाई है। भारत और रूस के बीच पहले से ही रक्षा, ऊर्जा और अंतरिक्ष अनुसंधान में मजबूत सहयोग रहा है और अब रेलवे के क्षेत्र में यह संबंध और मजबूत हो रहा है। वंदे भारत के रूस में उत्पादन की संभावना एक ऐतिहासिक कदम है। रूस के पास ठंडे मौसम और चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जिनके लिए उच्च तकनीकी और टिकाऊ रेलवे सिस्टम की आवश्यकता होती है। वंदे भारत, जो कठोर भारतीय जलवायु में प्रदर्शन करने के लिए डिजाइन की गई है, रूस की आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित की जा सकती है। यह साझेदारी भारत के रेलवे उद्योग के लिए एक बड़ा अवसर है, जिससे तकनीकी निर्यात में वृद्धि होगी। यह भारत के मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देगा। जापान की बुलेट ट्रेन, जिसे शिंकानसेन कहा जाता है, विश्व प्रसिद्ध है। इसकी तेज गति, सुरक्षा और समय की पाबंदी इसे वैश्विक मानकों में उच्च स्थान देती है। वंदे भारत की तुलना में बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति प्राप्त करती है, जबकि वंदे भारत की अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटे है। हालांकि दोनों के बीच कई अंतर हैं। नंबर 1, डिजाइन और निर्माण। बुलेट ट्रेन के लिए जापान ने विशेष ट्रैक और संरचनाएं बनाई है, जबकि वंदे भारत मौजूदा रेलवे नेटवर्क पर चलने के लिए डिजाइन की गई है। नंबर 2, लागत। बुलेट ट्रेन परियोजनाओं की लागत वंदे भारत के मुकाबले बहुत अधिक है। उदाहरण के लिए मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजनाओं की अनुमानित लागत लाखों करोड़ रुपए है। नंबर 3, तकनीकी आत्मनिर्भरता। बुलेट ट्रेन के लिए भारत जापान पर निर्भर है, जबकि वंदे भारत पूरी तरह से भारत में निर्मित है। यह स्पष्ट है कि वंदे भारत भारत की जरूरतों और परिस्थितियों के लिए अधिक उपयुक्त है। वंदे भारत के रूस में विस्तार के साथ भारत वैश्विक रेलवे बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की ओर बढ़ रहा है। यह परियोजना न केवल भारतीय रेलवे के लिए आर्थिक लाभ लाएगी, बल्कि भारत की तकनीकी साख को भी बढ़ावा देगी। भारत पहले से ही अफ्रीका, एशिया और दक्षिण अमेरिका के देशों को रेलवे उपकरण और तकनीक निर्यात कर रहा है। रूस के साथ वंदे भारत परियोजना से भारत का प्रभाव और अधिक बढ़ेगा। इसके अलावा यह भारत को रेलवे उद्योग में चीन और जापान जैसे देशों के साथ स्पर्धा करने में सक्षम बनाएगा। भारत रूस साझेदारी के लाभ। नंबर 1, आर्थिक लाभ।
वंदे भारत के उत्पादन और निर्यात से भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ होगा। नंबर 2, तकनीकी विकास। इस परियोजना के तहत भारत को नई तकनीकों को अपनाने और विकसित करने का मौका मिलेगा। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यह साझेदारी भारत और रूस के बीच राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करेगी। हालांकि इस परियोजना के सामने कई चुनौतियां भी है, जैसे तकनीकी अनुकूलन। वंदे भारत को रूस की जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित करना। लागत। रूस में उत्पादन की लागत और लाभ के बीच संतुलन बनाए रखना। प्रतिस्पर्धा। चीन और जापान जैसे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करना इत्यादि। पर इन चुनौतियों का समाधान भारत की तकनीकी क्षमता, कुशल श्रम और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से किया जा सकता है। वंदे भारत एक्सप्रेस न केवल भारत की तकनीकी प्रगति का प्रतीक है, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। रूस के साथ इसकी साझेदारी भारतीय रेलवे को वैश्विक स्तर पर ले जाएगी। यह परियोजना केवल एक व्यापारिक पहल नहीं, बल्कि भारत की वैश्विक साख को बढ़ाने का एक अवसर है। जापान की बुलेट ट्रेन के अनुभवों से प्रेरणा लेते हुए भारत अपने रेलवे उद्योग को और अधिक उन्नत और प्रतिस्पर्धात्मक बना सकता है। वंदे भारत के जरिए भारत ने साबित कर दिया है कि वह केवल अपने नागरिकों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी उच्च गुणवत्ता वाली तकनीक प्रदान कर सकता है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।